हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे। यह एक महिला हथेली है और इनके कुछ प्रश्न हैं। इनका प्रश्न है, मेरी खुद की मकान कब तक बन जाएगी, आने वाला जीवन स्वास्थ्य कैसा होगा और बच्चों से सुख की मिलेगी या नहीं। इन्हीं कुछ प्रश्नों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम मकान की चर्चा करते हैं तो हमें हृदय रेखा को देखना पड़ता है। हृदय रेखा पर यदि त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि जीवन में मकान सुख अवश्य मिलेगा। तो आप इनकी हथेली में देखेंगे तो इस अवस्था में आपको इस स्थान पर त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस स्थान पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से त्रिभुज की आकृति, दो छोटी छोटी आकृति त्रिभुज की बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। पहली आकृति इस स्थान पर तथा दूसरी आकृति इस स्थान पर। पहली आकृति शनि के जस्ट नीचे, शनि पर्वत के नीचे, तथा दूसरी आकृति सूर्य और शनि के मध्य बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह मानकर चलिए कि इनके जीवन में मकान सुख अवश्य मिल जाएगा। अब ये बात हुई कि अब इन्हें मकान सुख कब तक मिलेगी, तो इसके लिए जानने के लिए हमें यह देखना आवश्यक होता है कि इस त्रिभुज की आकृति जो बन रही है वह किस स्थान पर बन रही है। यदि शनि पर्वत के नीचे बने तो यह मानकर चलिए कि 43वें वर्ष के आसपास या 45वें वर्ष के आसपास इस त्रिभुज की आकृति का फल मिलेगा। वहीं जब इनकी हथेली में आप देखेंगे तो पहली आकृति शनि पर्वत के निचले हिस्से में तथा दूसरी आकृति शनि और सूर्य पर्वत के नीचे हिस्से में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इनके जीवन में अवश्य एक से अधिक मकान सुख की योग बन रही है। वहीं जब त्रिभुज की आकृति सूर्य पर्वत के नीचे बने तो यह मानकर चलिए कि 50 वर्ष के बाद इस मकान सुख का लाभ मिलेगा। वहीं जब इस प्रकार से बुध पर्वत के नीचे बनती हुई दिखाई पड़े तो यह मानकर चलिए कि 58 वर्ष या 60 वर्ष के आसपास मकान सुख का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हम जब देखते हैं तो आपको कई हाथों में इस स्थान पर भी एक डमरू आकृति या क्रॉस की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। हालांकि इनकी हथेली में भी है आपको दिखाई पड़ेगी, किंतु काफ़ी छोटी है। इस स्थान पर आप देखें, इसी से मिलकर त्रिभुज की आकृति भी का निर्माण हो रहा है। तो इसका भी फल लगभग 43वें वर्ष के बाद और 50वें वर्ष के मध्य यह योग का फल मिलता है, इस क्रॉस का फल मिलता है। यह भी व्यक्ति को मकान दिलाती है, रोजगार में उन्नति दिलाती है। हालांकि यह क्रॉस काफ़ी शुभ मानी गई है, जीवन में व्यक्ति के जीवन में अवश्य परिवर्तन लाती है और यह योग कारक होती है, शुभ होती है, शुभ मानी गई है। जब भी हम इस प्रकार से कोई फल कथन कहते हैं तो उसे हमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा या फिर अंगूठे को देखकर उसकी पुष्टि कर लेनी आवश्यक होती है। आप जब इनकी जीवन रेखा पर देखेंगे तो इस प्रकार से 48वें वर्ष के आसपास आपको उन्नति रेखा दिखाई पड़ेगी। आप वहीं इनकी हथेली में भी देखेंगे तो इस प्रकार से बिल्कुल हृदय रेखा के अंत में आपको बनती हुई इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी त्रिभुज की आकृति। तो यह भी लगभग उसी वर्ष को दर्शाता है। साथ ही साथ हमें मस्तिष्क रेखा को भी देखनी चाहिए कि उस वक्त, उस अवस्था में मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्या है। हालांकि इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा पर वो कोई शुभ चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, किंतु जीवन रेखा पर दिखाई पड़ रही है। यदि जीवन रेखा पर भी कोई शुभ चिन्ह ना दिखे, मस्तिष्क रेखा पर भी ना दिखे, तब हमें अंगूठे को देखना चाहिए। अंगूठे पर भी इसका शुभ चिन्ह दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि संबंधित ग्रह को भी देख लेना चाहिए कि उस अवस्था में ग्रह की स्थिति कैसी है। जब भी हम मकान की बात करते हैं तो मंगल और शुक्र को देखना बेहद ही आवश्यक होता है। उस अवस्था में मंगल और शुक्र की स्थिति कैसी है, इस पर का भी ध्यान रखना चाहिए। बगैर इसके देखे फल कथन करना व्यर्थ है, क्योंकि आपको फिर बाद में कई कमेंट आएंगे कि मेरी हथेली में तो यह योग का निर्माण हो रहा है, किंतु मुझे अब तक कोई भी मकान सुख या किसी अन्य योग जो संबंधित है उसका फल या उसका लाभ ना मिला है। तो इसका कारण यही है कि हम केवल एक चिन्ह को देखकर हम फल कथन कह देते हैं, साथ से संबंधित ग्रह को ना देखते हुए हम ऐसा कहना उचित नहीं है।
यदि मंगल उस अवस्था में या शुक्र उस अवस्था में खराब आपको दिखाई पड़े तो ऐसा हो सकता है कि मकान का सुख अधूरा रह जाए, मकान आधा बनकर रुक जाए या किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो यह देखना भी आवश्यक होता है। हालांकि इनकी हथेली में बिल्कुल 48वें वर्ष में इतनी लंबी उन्नति रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, निश्चित ही इनका कार्य सफल होगा और 48वें वर्ष की अवस्था में इन्हें मकान सुख का लाभ अवश्य मिल जाएगा। अब हम इनकी दूसरी प्रश्न को लेते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो आप जब देखेंगे जीवन रेखा को सामान्य तौर पर अच्छी आपको दिखाई पड़ेगी। इस अवस्था के बाद जब धूमिल होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। जब गौर से आप देखेंगे तो इस अवस्था में आप देखें जीवन रेखा काफ़ी मोटी आकार में लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी, आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो यह लगभग 52वें वर्ष के बाद यह दर्शाता है जब मंगल पर्वत इस अवस्था में कई भागों में विभाजित होती हुई दिखाई पड़े। आप देखिए इनकी हथेली में कई भागों में मंगल पर्वत विभाजित होती हुई दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ इस स्थान पर आपको एक काले धब्बे का भी निशान बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्र पर्वत भी अति उत्तम है। अति उत्तम का अर्थ है अधिक विकसित है, जिस कारण ऐसे लोगों को जरा कफ जनित रोग होने की संभावना अधिक होती है। अस्थमा जैसी बीमारी ऐसे लोगों को होने का संभावना अधिक होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस अवस्था में आके इन्हें फेफड़े संबंधित रोग होने की संभावना है। साथ ही साथ अब हम इनके तीसरे प्रश्न को ले लेंगे कि संतान सुख मिलेगा या नहीं, बुढ़ापा कैसा है, आने वाला जीवन कैसा है। तो हम इसका विचार केतु से करते हैं। केतु पर्वत काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से एक नहीं बल्कि दो दो त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो बुढ़ापा निश्चित ही सुखद है। संतान के भी अच्छे योग हैं। इसका कारण हम बुध को देखते हैं। बुध अच्छी विकसित अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु की स्थिति भी अच्छी है, तो संतान सुख अवश्य मिलेगा। संतान से इन्हें सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।